बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल मैं FIA की इन्वेस्टिगेशन साइफ़र के ऊपर जो हो रही है उसमें मैं कल शिरकत कर रहा हूँ। और मैं सारा वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा तैयार होता हूँ जेल जाने की, क्योंकि जो मिनिस्टर इंटीरियर का राना सनाउल्लाह है जिसके नीचे FIA है, वो तो पहले ही कह बैठा है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे हम ये साइफ़र के ऊपर। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है, जिसे मर्ज़ी चाहो जेल में डाल दो। बेचारे कितने लोग हमारे औरतें जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनके। वो जाते हैं अदालतों में, वो फिर वापस आ जाते हैं कि वो केस नहीं सुनते। फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो एक केस से अगर जज उनको बेल भी देता है वो फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन औरतों को, यानी उनके बच्चे हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है, और यानी पुरअमन एहतजाज करने पे जेलों में रखा हुआ है। तो इसलिए कानून तो है ही नहीं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपको आगाह कर दूं, क्योंकि मीडिया सारा कंट्रोल्ड है। आपको पता है पूरी तरह इन्होंने सारी टीवी चैनल्स को PTV बना दिया, और PTV में बिल्कुल वो जो ये प्रोपेगेंडा चाहते हैं वो आता है। और मैं फिर आज याद कराना चाहता हूँ कि कौम उन सारे सहाफ़ियों की तरफ देख रही है, मीडिया हाउसेस की तरफ देख रही है, जिन्होंने हमारे दौर में तो पूरी जिहाद की थी आज़ादी सहाफ़त, और इतनी सी बात होती थी, गालियाँ भी हमें पड़ रही होती थी, और हमें कह रहे थे कि हम मीडिया के ऊपर कोई बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो ज़रा मुआजना करें, थोड़े देर कौम तो कर ही रही है कि आपकी ये वक्त तो गुज़र जाएगा, लेकिन कौम ये याद रखेगी कि कौन से लोग खड़े हुए थे। वो इमरान रियाज़ को याद रखेगी ये सारी कौम, कि वो कम से कम अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा। इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं, जो एक जहाद करते हैं हक़ और सच के लिए, जिस तरह अरशद शरीफ थे, कौम इनको हमेशा याद रखेगी। अरशद शरीफ शहीद को, वो जो 4 जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने किसी प्रेशर में आके राय हक से नहीं उतरे। वो लील किया गया, और वो जिनके बड़े नाम हैं और पुराने सहाफ़त में नाम है, हम तो कौम उनको भी देख रही है और उनको सलाम कर रही है, और उनको भी देख रही है जिनके ज़मीर मर चुके हैं। तो मैं FIA का ज़रा आपको समझा दूं कि ये केस है क्या। ना तो अभी तक मुझे कोई क्वेश्चनर मिला है कि ये मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। लिखा ये हुआ है कि जी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। मुझे यही नहीं पता कि आपने पूछना क्या, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके आऊँ। और फिर से मैं ये कह दूँ कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो फैसला कर बैठा है, वो तो जज जूरी एक्सिक्यूशन है कि जेल में डाल रहे उसको। तो आपके लिए इशू है क्या। साइफ़र फिर से मैं आपको याद करा दूँ, साइफ़र होता क्या है। एक खुफिया जो कम्युनिकेशन होती है, खुफिया जो पैगाम भेजा जाता है, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स जो फ़ॉरेन ऑफिस को पैगाम भेजते हैं, वो एक खुफिया कोड के मुताबिक भेजते हैं, उसको साइफ़र कहते हैं। तो वो जो साइफ़र होता है, ये बड़ा ज़रूरी है आप समझना, वो वाकई उसको सीक्रेट रखना, उसको खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा वो कोड दुनिया को पता चल जाए, तो सारे जितने भी आपके एम्बेसडर्स खुफिया मैसेजेस भेज रहे होते हैं फ़ॉरेन ऑफिस बाहर की दुनिया से, वो सारे पब्लिक हो जाएंगे, जिस तरह विकी लीक्स के अंदर पब्लिक हो गए थे। याद रखें, विकी लीक्स में अमेरिकन एम्बेसडर्स जो डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, जो कम्युनिकेशन भेजते थे अपने स्टेट डिपार्टमेंट को, वो सारे पब्लिक हो गए थे। और उसमें कई इंकशाफ हुए, जिसमें देखने वाला है जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदान वो क्या बातें कर रहे थे एम्बेसडर से, वो भी देखने वाले हैं कि कितने दोगले थे। और उन्होंने, मैं ये अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहता हूँ, उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो हमारे से बात करता है, वो पब्लिक से करता है। बाकी उन्होंने कहा बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं वो हमें कुछ कहते हैं, पब्लिक में जाके कुछ कहते हैं। बहरहाल, तो वो साइफ़र को सीक्रेट रखना बड़ा अहम है। तो क्या इमरान खान ने वो जो साइफ़र जो कोड थी उसको पब्लिक किया?
اب یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو سائفر آتا ہے فورن آفس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا, وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے, وہ چوری نہیں ہو سکتا, وہ فورن آفس میں پڑا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, ISI کا چیف, اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس, یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا. یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے, وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے, نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر, ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو, فورن آفس کو. تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا, کسی نے نہیں وہ دیکھا, بشمول پرائم منسٹر کے, ہم نے کسی نے نہیں وہ دیکھا. ہمارے پاس وہ آیا کہ وہ سائفر کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید اور ڈونلڈ نون نے کیا بات چیت کی, وہ ہمارے پاس آیا. اب سب کے لیے وہ میں نے بڑے احتیاط سے اس کو جب میرے سامنے آیا تو بڑے ہم نے احتیاط کی. کیا کیا ہم نے؟ سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں, ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, کیونکہ OIC کی کانفرنس تھی پاکستان میں 22 اور 23 مارچ کو, تو سائفر آ چکا تھا 6 مارچ کا. ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کہ کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا, تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ جو سائفر کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑا نقصان ملک کو کیا پہنچنا تھا کہ